हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और जैसा कि हम बता दें कि आपके सामने दो बड़ी वैकेंसियाँ मतलब खड़ी हैं। जैसे अगर बात करें एसएससी जीडी, उसका भी पेपर अगर हम बात करें तो वो भी 20 फरवरी से ही होना है। और अभी यूपी पुलिस के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि 18 फरवरी को भी इसका पेपर तय है, ठीक है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप सभी मतलब एकदम डेडिकेटेड होकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक, जिससे कि आप सबके परिवार वालों को कोई निराशा ना मतलब हासिल हो, ठीक है। तो चलिए आज के अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम बात करें एसएससी जीडी की, मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब जीएस के जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी के लिए भी तो कर रहे हैं, लेकिन हालांकि बात करें आगे मतलब एक दो दिन में आपके लिए यूपी जीके का भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग डैश करोड़ किमी दूर स्थित है। मतलब जो आपका सूर्य जो है आपके पृथ्वी से लगभग कितनी करोड़ किमी दूर स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका 15 करोड़, ऑप्शन बी दिया आपका 14 करोड़, ऑप्शन सी दिया आपका 16 करोड़ और ऑप्शन डी दिया आपका 10 करोड़, ठीक। तो अगर किसकी बात कर रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी या बात कर लें सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी स्थित है। तो आपके लगभग कितनी है, तो आपकी 15 करोड़। ये बताया था 14.8 है, 14.9 है, लेकिन लगभग बात करें तो आपके 15 करोड़ इसकी मतलब 15 करोड़ की इसकी दूरी है, ठीक, यानी इतना दूर स्थित है, ठीक। तो अगर हम बात करें सौर मंडल की, अगर सूर्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो बात कर रहे हैं सौर मंडल का जो आपका जनक, सौर मंडल की जनक किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल के जनक आपको किसको कहा जाता है, सूर्य को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। किसको, सूर्य को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। किसको, सूर्य को सौर मंडल का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है उसे किसके द्वारा मापा जाता है, तो खगोलीय इकाई के द्वारा मापा जाता है। यही बात कर लेगा सूर्य की जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये होती है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल की दूरी होती है, ठीक है। अगर पूछे सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने, मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है आपके 8 मिनट 18 सेकेंड, या कहीं कहीं दिया था 8 मिनट 20 सेकेंड देता है, 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 18 सेकेंड, या सीधा बोल सकते हैं लगभग 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड भी मतलब लगते हैं। कहाँ से कहाँ तक, पृथ्वी मतलब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुँचने में अगर पूछ ले कितना सेकंड लगते हैं तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं। मिनट में पूछ ले तो 8 मिनट या 18 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सूर्य जो है आपके पृथ्वी से कितना गुना मतलब कितना बड़ा है, तो सूर्य जो है आपका पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कितना है, 13 लाख गुना बड़ा है। कौन, सूर्य जो आपका पृथ्वी से कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। और जब का सूर्य के जो आपकी ऊर्जा का स्रोत होता है वो किसके कारण होता है, उस नाभिकीय संलयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, यानी पूछ ले अगर सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। और सूर्य पर जब का हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात पूछ ले कितना होता है, तो 3:1 के अनुपात में होता है। सूर्य पर जो आपके प्रकाश में आपके हाइड्रोजन और हीलियम शामिल होते हैं उनका अनुपात कितना होता है, 3:1 के अनुपात में होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ष 2014 में नोबल शांति पुरस्कार, मतलब नोबल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किसने किया था, राग का प्रदर्शन किसने किया था। ऑप्शन ए दिया आपका अली अकबर खां, ऑप्शन बी दिया अमजद अली खां, ऑप्शन सी दिया जुबिन मेहता और ऑप्शन डी दिया आपका शिव कुमार शर्मा। तो किसकी बात कर रहे हो, वर्ष 2014 की। वर्ष 2014 में नोबल शांति पुरस्कार समारोह में जो आपका नोबल शांति पुरस्कार समारोह था उसमें आपका राग का प्रदर्शन किसने किया था। उसमें अगर पूछे राग का प्रदर्शन किसने किया था तो किए थे आपके अमजद अली खां। अगर पूछे अमजद अली खां का संबंध किससे है, तो क्या है, ये सबके सरोद वादक है। क्या है, सरोद वादक हैं। और अली अकबर खां का भी संबंध किससे है, ये भी आपके सरोद वादक है। यानी दोनों की बात करें तो दोनों कौन है, सरोद वादक, यानी सरोद बजाते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, क्या दिया, जुबिन मेहता का संबंध किससे है, या क्या बजाते हैं, तो आपको सिमझनी बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सिमझनी कौन बजाते हैं, आपके जुबिन मेहता। और शिव कुमार शर्मा की बात करते हैं आपके संतूर वादक है। क्या है, संतूर वादक, यानी क्या बजाते हैं, आपके संतूर बजाते हैं, ठीक है। तो अमजद अली खां का संबंध किससे हो गया, आपके सरोद वादक से। इन्होंने ही आपके वर्ष 2014 में
नोबल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था। अमजद अली खां के पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, कौन कौन है? अमान अली खां और अयान अली खां। कौन है? अमान अली खां, अमान अली खां, अमान अली खां और अयान अली खां, अयान अली खां। इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि मतलब अमान अली खां और अयान अली खां मतलब किसके पुत्र हैं, ठीक है। ये एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती है, तो ये किसके पुत्र हैं या किनके पुत्र हैं? आपके अमजद अली खां के पुत्र हैं। इन दोनों का भी संबंध किससे है? इन दोनों का भी संबंध आपके सरोद से ही है। किससे है? सरोद। ये भी आपके सरोद वादक ही हैं, ठीक है। अगर पूछे सरोद और कौन कौन है जो आपके बजाते हैं, देखिए आपके जरीन दारू वाला, या जरीन दारू वाला नाम है, वही है आपकी महिला है। कौन है ये? जरीन दारू वाला कौन है? महिला है, ठीक है। इनका भी संबंध किससे है? आपके सरोद से ही है। मुकेश शर्मा है, हाफिज खां है, विश्वजीत राय चौधरी हैं, इन सबका संबंध किससे? सबका सब आपके सरोद से संबंधित हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ने दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन भी दिया आपका आगरा, ऑप्शन से दिया आपका ग्वालियर और ऑप्शन दिया आपका काबुल। तो अगर पूछे तानसेन, तानसेन किसकी बात कर रहा है? तानसेन। तानसेन कौन थे? आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। तो इनका अगर पूछे मकबरा कहाँ पर है, इनका मकबरा है आपके ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। नहीं, ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हम बात कर ले अगर तो जो आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ग्वालियर, मतलब कौन थे? तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन थे। अगर पूछे 9 रत्नों की बात करें, कौन कौन से 9 रत्नों में कौन कौन थे? पहले नंबर पर आते हैं आपके बीरबल। कौन आते हैं? बीरबल, जिनका मतलब पुराना मतलब उनका नाम मिलता है आपको महेश दास। इनका उपनाम क्या मिलता है? महेश दास। दूसरे नंबर पे आते हैं यहाँ पे अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके फैजी। फैजी। चौथे नंबर पर बात करते हैं आपके टोडरमल। टोडरमल। पांचवें नंबर की बात करते हैं आपके अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम पांचवें नंबर पे। छठे नंबर पर बात करते हैं आपके तानसेन हो गए एक। अगर इसके बाद बात करते हैं मान सिंह। कौन है? मान सिंह है, ठीक है। और आठवें नंबर पर बात करते हैं आपके मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। और 9वें नंबर पे बात करते हैं आपके हकीम हुकाम है। कौन है? हकीम हुकाम है, ठीक है। हकीम हुकाम। पहले पे बीरबल, दूसरे पे अबुल फजल, तीसरे पे फैजी, चौथे पे टोडरमल, पांचवें की बात करें तो अब्दुल रहीम, छठे पे मान सिंह और सातवें पे बात करें, सातवें पे लिख लीजिए आपके तानसेन। कौन है? तानसेन। आठवें पे मुल्ला दो प्याजा और 9वें पे हकीम हुकाम। ये टोटल आपके 9 लोग जो है आपके किसके दरबार में थे? आपके अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ऑप्शन ने दिया आपको 105, ऑप्शन भी दिया 110, ऑप्शन सी दिया 128, ऑप्शन डी दिया आपका 126, ऑप्शन डी क्या दिया है? सॉरी, ऑप्शन डी दिया आपका 106। तो 2023 में अगर पूछे कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? दिए गए थे आपके 106। कितने दिए गए? 106। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें 106 हो गए आपके टोटल। 106 क्या हो गया आपके? टोटल पद्म पुरस्कार हो गए। जिसमें अगर हम बात करें पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण, और बात करें तो पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों थे इसके अंदर। पद्म पुरस्कार के अंदर तीनों पुरस्कार आ जाते हैं। कौन कौन? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर पूछे पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को। पद्म भूषण 9 और पद्मश्री की बात करते हैं 91, टोटल 91 लोगों को दिया गया। यानी टोटल आपके मिलाकर कितने हो गए? टोटल आपके 106 लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे। अगर पूछे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका पद्म भूषण का कितना, सॉरी पद्म विभूषण की बात करें किसको कितने मतलब 6 लोग हैं, इनका नाम याद बनता है और यहाँ से नाम भी पूछा जाता है। अगर तो पूछे इनकी 91 संख्या है, 91 संख्या, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। यहाँ से भी बहुत कम चांस है, लेकिन यहाँ से पद्म विभूषण से ज़्यादा चांस बनता है मतलब क्वेश्चन पूछने को। किसको पद 2023 में दे देगा? 3 नाम दे देगा, 4 नाम दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से किसको पद्म 2023 में पद्म विभूषण मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो बात कर लेते हैं किनको 2023 में 6 लोगों को पुरस्कार मिला, वो उसमें से कौन कौन हैं। तो पहले यहाँ के आपके बालकृष्ण दोषी,
बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी को मिला था। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। एक थे आपके एस.एम. कृष्णा, एस.एम. कृष्णा, और ऊपर नाम लिख लेते हैं, ठीक है, उधर जगह नहीं है। एक थे आपके मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, ठीक है। और दिलीप महालनोबिस, दिलीप महानोबिस, दिलीप महानोबिस। एक थे आपके श्रीनिवास, श्रीनिवास वर्धमान, वर्धमान। ये आपके 6 नाम हैं जिनको आपको पद्म विभूषण कब मिला गया, मिला था आपको 2023 में मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सुंदरता का देवता उनमें से किस ग्रह को कहा जाता है? सुंदरता का देवता उनमें से किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन है दिया आपका ऑप्शन है दिया आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए भी दिया आपका बुध ग्रह, ऑप्शन सी दिया आपका पृथ्वी ग्रह, और ऑप्शन डी दिया आपका मंगल ग्रह। मतलब ये आपके 4 ग्रहों के नाम दिए गए हैं। पूछा है इनमें से किसको सुंदरता का देवता कहा जाता है, किनको सुंदरता का देवता कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका कौन सा शुक्र ग्रह जो होता है उन्हें आपको सुंदरता का देवता कहा जाता है। इन्हें ग्रीक देवता है, क्या कहा जाता है? ग्रीक देवता है, ग्रीक देवता या सुंदरता का देवता, सुंदरता का देवता किसे कहा जाता है? कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर हम बात करें सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो अभी आपके शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। क्या कहता है? सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका तापमान होता है, तापमान का 90 से 95% क्या होता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। 90 से 95% क्या होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह पूछे किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये भी आपके शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इसे ही आपको भोर का तारा, भोर का तारा या साज का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा या साज का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो आपका शुक्र ग्रह जो है आपका, इसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और इसका पूछा अगर परिक्रमण काल कितना है, तो इसका परिक्रमण काल है आपका 243 दिन। परिक्रमण काल कितना है? 243 दिन है, 243 दिन है, ठीक है। तो क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा था कि सुंदरता का देवता ने उसे किस ग्रह को कहा था? शुक्र ग्रह को कहा था। इसे ग्रीक देवता या सुंदरता का देवता कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें, 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह को ही आपके सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा या साज का तारा भी इसे ही कहा जाता है। और इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी एक ग्रह के बारे में बात करते हैं, उसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं। तो कौन सा था? बुध ग्रह था। बुध का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। और इसका परिक्रमण काल की बात है 243 दिन इसका परिक्रमण काल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया आपको 29 मई, ऑप्शन बी दिया आपका 31 मई, ऑप्शन सी दिया आपका 25 मई, और ऑप्शन डी दिया आपका 1 जून। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करते कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 29 मई की बात करते हैं, यहाँ मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। क्या है? माउंट एवरेस्ट दिवस, माउंट एवरेस्ट दिवस, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 29 मई को। 25 मई की बात करें, 25 मई को मनाया जाता है आपका विश्व थायराइड दिवस। क्या मनाता है? विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। और 1 जून की बात करते हैं, यहाँ मनाता है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आपका 1 जून को मनाया जाता है। यह बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी यहाँ इसी दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 1 जून को ही मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जहांगीर का शासनकाल कितने वर्षों का था? जहांगीर का शासनकाल कितने वर्षों का था? ऑप्शन दिया 25 वर्ष, ऑप्शन बी दिया 30 वर्ष,
ऑप्शन सी दिया 22 वर्ष और ऑप्शन डी दिया आपका 20 वर्ष। ठीक है, तो अगर हम बात करें जहांगीर के बारे में तो इसका शासनकाल कब से कब तक था, ये था आपका 1605 से लेकर 1627 तक, 1605 से लेकर 1627 तक। तो इसका कितना अगर माइनस करना कितना आएगा, ये आएगा आपका 22 वर्ष। इसका शासनकाल कितने वर्षों का था, 22 वर्ष का था, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम जहांगीर की बात कर लें तो जहांगीर के बचपन का नाम पूछा जाता है, कहा क्या है, तो इसका बचपन का नाम है आपका सलीम, क्या है, सलीम है। इसकी माता का नाम क्या है, माता का नाम आपका जोधाबाई, जोधाबाई माता का नाम मिलता है। ठीक है, और इसके पुत्र का नाम था आपका खुसरो, खुर्रम और परवेज शहरयार। इसके 4 पुत्र थे जिनका नाम था आपका खुर्रम, खुसरो, शहरयार और परवेज। ठीक, तो जहांगीर के शासनकाल कब से कब तक था, यह था आपको 1605 से लेकर 1627 तक। पूछा था कितने वर्षों का था, तो था आपको 22 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को अगर बात करें विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो किया गया था आपको 1985 में। कब, 1985 में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, इसी के साथ 2 और मतलब शामिल किया गया था कब, 1985 में ही। एक था आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, और एक था आपका केवलादेव, क्या था, एक था आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान 1985 में आपके शामिल हुए थे। ठीक है, अगर पिछले राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला स्थल कब मतलब शामिल किया गया, तो 1983 में शामिल किए गए थे। वहाँ पर 4 स्थान आपको मतलब 4 स्थल जो थे आपके 1983 में शामिल किए गए थे। वो कौन कौन से थे, 1983 में दिया, ऑप्शन बी दिया आपको 1983। तो इसमें कौन कौन शामिल किए थे, एक था आपका आगरा का किला, आगरा का किला, ताजमहल किला, और क्या था, आगरा का ताजमहल, ताजमहल। इसके बाद बात करें तो एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं, ये 4 स्थल जो आपके 1983 में शामिल किए गए थे। एलिफेंटा और एलोरा, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं कब शामिल किए गए, मतलब ये आगरा का किला, ताजमहल, एलिफेंटा गुफा और एलोरा गुफा, ये सब आपके 1983 में ही शामिल कर दिए गए थे। कहाँ पर, यूनेस्को में। ठीक है, 1984 में बात करें कौन कौन से स्थान आपके शामिल हुए थे, यहाँ हुआ था आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसके साथ था आपका महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है, ये कब शामिल किया, 1984 में। 1986 की बात कर ले, इसमें आपके हम्पी के स्मारक समूह, हम्पी के स्मारक समूह, हम्पी के स्मारक समूह, और यहाँ पर हुआ था खजुराहो का स्मारक समूह, खजुराहो का स्मारक, और फतेहपुर सिकरी और गोवा का गिरजाघर, ये सब आपके 1986 में शामिल किए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बार कब शामिल हुआ, तो 1983 में आगरा का किला, ताजमहल, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा। 1984 में बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर। 1985 में बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और 1986 की बात करें तो हम्पी के स्मारक समूह, खजुराहो का स्मारक समूह, और फतेहपुर सिकरी और गोवा के गिरजाघर, ये सब आपके 1986 में शामिल किए गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कब घोषित किया गया, प्लूटो ग्रह को जबकि बौना ग्रह कब घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया 2006, ऑप्शन बी दिया आपका 2005, ऑप्शन सी दिया 2010 और ऑप्शन डी दिया 2004। तो प्लूटो को अगर पूछे बौना ग्रह कब घोषित किया गया था 2006 में, 2006 में। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1930 में। 1930 में इसकी खोज हुई थी, किसने किया था, क्लाइट्स थॉम्बॉग ने। किसने किया था, क्लाट्स थॉम्बॉग ने इसकी खोज की थी। कब, 1930 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसे बौना ग्रह कब घोषित किया गया, उसके बौना ग्रह घोषित किया गया 2006 में, 2006 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन के द्वारा 2006 में प्लूटो को इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन के द्वारा कब
2006 में प्लूटो ग्रह जो था उसे बौना ग्रह घोषित किया गया था। कब? 2006 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किसान घाट निम्न में से किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए दिया राजीव गांधी, ऑप्शन बी दिया चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी दिया अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी दिया अरुण जेटली। ऑप्शन डी क्या दिया है? अरुण जेटली। ठीक है, तो किसान घाट निम्न में से अगर पूछे किसान घाट निम्न में से किसकी समाधि स्थल है, तो ये आपकी किसकी है? ये आपकी चौधरी चरण सिंह की है। किसकी है? चौधरी चरण सिंह की, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम पूछे राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो इनकी समाधि स्थल का नाम है आपका वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि। ठीक है, अगर पूछे राजीव गांधी की जो आपकी मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 21 मई 1991 में। ठीक, अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपका स्मृति स्थल है। क्या नाम है? स्मृति स्थल है। ठीक, इसी प्रकार बात करें अरुण जेटली के समाधि स्थल के नाम क्या है, तो आपका निगम बोध घाट है। क्या है? निगम बोध घाट किसके समाधि स्थल है? आपका अरुण जेटली का समाधि स्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई? ऑप्शन दिया बाबर, ऑप्शन बी दिया अकबर, ऑप्शन सी दिया आपका जहांगीर और ऑप्शन डी दिया आपका शाहजहां। तो अगर हम बात करें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या अगर पूछे किसने कराई थी आपके जहांगीर ने। किसने कराई थी? जहांगीर ने कराई थी। जहांगीर के शासनकाल के बारे में भी हम पीछे बात की है, कब से कब तक था? 1606 से 1627 तक था। कितना था? 1627 तक। ये किसका शासनकाल था? ये था आपके जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, किसका शासनकाल था? ये था आपके जहांगीर का शासनकाल था। ठीक, तो पूछा क्या था कि 5वें गुरु की हत्या किसने कराई थी? ये कराई थी आपके किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। ठीक, इस था 1605 था, 1605 से 1627, इसलिए इसका आंसर क्या आया था? 22 वर्ष। क्या आया था? सॉरी, शासनकाल इसका कब से कब तक था? 1605, क्योंकि 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी? अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 से 1627, इसने कितने वर्षों तक शासन किया था? 22 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। 22 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया 1954, ऑप्शन बी दिया 1920, ऑप्शन सी दिया 1940 और ऑप्शन डी दिया 1917। तो अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। अगर पूछे किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा है आपका? पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, कब शुरुआत हुई? 1917 में। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछे किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब इसके प्रकाशक कौन है, तब यूएसए के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, किसके नाम पर दिया जाता है? तो जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर? जोसेफ पुलित्जर के नाम से, जोसेफ पुलित्जर के नाम से यह दिया जाता है। इसे प्रकाशित कौन करता है? तो इसे अमेरिका द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसी यूएसए के द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है, यूएसए के द्वारा प्रकाशित होता है। ठीक है, अगर पूछे किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक, कौन सा पुरस्कार आपका? पुलित्जर पुरस्कार है। ठीक है, अगर पूछे पुलित्जर पुरस्कार वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो आपके गोविंद बिहारी लाल हैं। कौन है? गोविंद बिहारी लाल जो आपके पहले मतलब पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इन्हें कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था 1937 में। 1937 में इन्हें मतलब दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस में से किस ग्रह पर है? सौरमंडल का जो आपका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस में से किस ग्रह पर है? ऑप्शन ए दिया आपका मंगल ग्रह, ऑप्शन बी दिया आपका बुध ग्रह, ऑप्शन सी दिया बृहस्पति ग्रह और ऑप्शन दिया शनि ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा, वो क्या नाम है आपका? ओलंपस मेसी। ये किस ग्रह पर स्थित है? आपके मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और मंगल ग्रह को ही किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड
आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। और मंगल ग्रह भी एक आपका मतलब पर्वत है जिसका नाम है आपका निक्स ओलंपिया पर्वत। निक्स ओलंपिया पर्वत जो कि आपके माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना मतलब लंबा है, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना लगभग 3 गुना बड़ा है। किससे? माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। जो कि आपके विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। और इससे लगभग 3 गुना बड़ा कौन सा है? आपका निक्स ओलंपिया पर्वत। ये कहाँ पर? आपके मंगल ग्रह पे है। कौन सा है? निक्स ओलंपिया पर्वत। ये कहाँ पर है? आपके ये आपके मंगल ग्रह पर स्थित है, ठीक है। और मंगल के जो आपके इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 2 आपके उपग्रह हैं। कितने? 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका फोबोस, एक है आपका डिमोस। क्या है? फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस, ये आपके मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। जो आपका डिमोस और जो आपका डिमोस आपका उपग्रह है, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आपका डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आपका डिमोस है, ठीक। अगर पूछे मंगल ग्रह का जो आपका परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल कितना है? तो 685 दिन है। क्या है? 685 दिन इसका परिक्रमण काल है, ठीक। तो हो गया आपका ओलंपस मेसी जो आपका ज्वालामुखी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, कहाँ पर? आपके मंगल ग्रह पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवारा और मटकी नृत्य में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जवारा और मटकी नृत्य में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया झारखंड और ऑप्शन डी दिया महाराष्ट्र। तो जवारा और मटकी की बात करें किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपके मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। क्या है? सही आंसर कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश। यहाँ का और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? यहाँ पर आपका सैला हो गया, क्या हो गया? सैला हो गया, एक है आपका मुरिया नृत्य हो गया, बारदी नृत्य हो गया, सब के सब आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि मिर्जा ग्यास बेग को एकमात-उद-दौला की उपाधि, एकमात-उद-दौला की उपाधि, एक नहीं एतमाद, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। एतमाद-उद-दौला की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन दिया आपको हुमायूं, ऑप्शन बी दिया अकबर, ऑप्शन सी दिया जहांगीर और ऑप्शन डी दिया आपको औरंगजेब। तो किसकी बात कर रहा है? मिर्जा ग्यास बेग की। मिर्जा ग्यास बेग को अगर पूछे एतमाद-उद-दौला की उपाधि किसने दी थी? तो दी थी आपकी जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, ठीक है। अगर पूछे एतमाद-उद-दौला कौन थे, अगर हम इसके बाद पहले बात करें तो 1611 में, कब? 1611 में किसने? जहांगीर ने किससे शादी किया था? मेहरू निसा से। किससे? मेहरू निसा से इन्होंने शादी किया, ठीक है। किससे शादी किया था? मेहरू निसा से, ठीक है। इनके पति कौन थे? इनके पति थे शेर अफगान। इनके पति कौन थे? शेर अफगान, जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था और बाद में मेहरू निसा से मतलब शादी कर लिया। कब शादी किया था? 1611 में शादी किया था, ठीक है। और इनके मेहरू निसा के पति कौन थे? शेर अफगान थे, जिसकी हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने हत्या कराई थी। और जो आपकी शेर अफगान थे, इनकी एक पुत्री भी थी। कौन थी? पुत्री थी। इनकी एक पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम अगर पूछे क्या था? जबकि लाडली बेगम था। पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम किसका नाम था? पुत्री का नाम था, ठीक है। मेहरू निसा के पिता कौन थे? तो मेहरू निसा के पिता ही आपके कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग थे। इनके पिता कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग कौन थे? ये तो आपके मेहरू निसा के पिता थे। कौन थे? मेहरू निसा के पिता थे। और इनके भाई का नाम पूछे, इनके भाई का नाम पूछे, इनके भाई का नाम था आपका, इनके भाई का नाम था क्या था? इनके भाई का नाम था आसफ खां। क्या था? आसफ खां इनके भाई का नाम था, जिसके उपाधि क्या मिली थी? उपाधि थी खाने सामाज। किसने दी थी? जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी। तो मिर्जा ग्यास बेग को एतमाद-उद-दौला की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने दिया। मिर्जा ग्यास बेग अगर पूछे कौन थे, तो एक तरह से माने तो जहांगीर मतलब माने क्या है थे, ठीक है। कौन थे? जहांगीर के ससुर थे, क्योंकि मेहरू निसा से इन्होंने शादी किया
मेहरुनिसा पहले शादी मतलब मेहरुनिसा शादीशुदा थी, जिसके पति का नाम क्या था, शेर अफगान था, जिसको जहांगीर ने मतलब जिसकी हत्या करवा दी थी। फिर बाद में मेहरुनिसा 1611 में शादी किया, और मेहरुनिसा के पिता ही कौन थे आपके, मिर्जा गयास बेग थे। और इनके अगर पूछे मेहरुनिसा के भाई कौन थे, तो आसफ खां थे, आसम खां थे। इनको जहांगीर ने उपाधि दिया था किसका, खान ए शामा, खान ए शामा की उपाधि किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था, कि ये कौन थे, इनके भाई थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एल्बिनो देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन ए दिया कथक, ऑप्शन बी दिया मणिपुरी, ऑप्शन सी दिया कथकली, और ऑप्शन डी दिया ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। पूछा कि तो एल्बिनो देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन दिया कथक, ऑप्शन बी दिया आपका ओडिसी, ऑप्शन सी दिया कथकली, और ऑप्शन डी दिया मणिपुरी। तो एल्बिनो देवी पूछा है, किसका नाम लिया, एल्बिनो देवी। इनका संबंध अगर पूछे किससे है, इनका संबंध आपके मणिपुरी से। किससे है, मणिपुरी से। ऑप्शन डी यानी हमारा जो है आपका सही आंसर होता है। अगर पूछे मणिपुरी में अगर पूछे और संबंधित लोगों की, तो सबसे पहले पूछा जाता है इसमें झावेरी बहनों का संबंध किससे है, तो आपके मणिपुरी से है। इसका झावेरी बहनों का, झावेरी बहनों का संबंध किससे है, मणिपुरी। इनके अंतर्गत कौन कौन आता है, 4 बहनें हैं जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन है, एक का नाम है आपका दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। ये 4 बहनें जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। चारों का संबंध किससे है, आपके मणिपुरी से है। ठीक है, और इन्हीं में इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु हैं गुरु विपिन सिंह। कौन है, गुरु विपिन सिंह, जो आपके झावेरी बहनों के गुरु हैं। कौन है, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह जो आपके झावेरी बहनों के गुरु हैं। इन्होंने एक मतलब गोविंद जी नर्तकालय नामक मतलब इन्होंने एक स्कूल खोला था। ठीक है, किसने खोला था, गुरु विपिन सिंह ही खोले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है। ऑप्शन दिया माही नदी, ऑप्शन बी दिया चंबल नदी, ऑप्शन सी दिया कृष्णा नदी, और ऑप्शन डी दिया कावेरी नदी। तो माही बजाज सागर बांध अगर पूछे किस नदी पर स्थित है, आपके माही नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी कहाँ पर, आपके राजस्थान में ही यहाँ पर एक आपका राणा सागर बांध स्थित है। क्या है, राणा सागर बांध। राणा सागर बांध कहाँ स्थित है, आपके चंबल नदी पर स्थित है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी थी आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर पूछे तो यहाँ पे अलमाटी बांध है। क्या है, अलमाटी बांध कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में। कहाँ पर है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, और कावेरी नदी की बात करें तो यहाँ आपका मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध ये कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन दिया सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया आपको बायोगैस, और ऑप्शन डी दिया आपको लकड़ी। तो अगर पूछे ऊर्जा का कौन सा एक मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, तो आपका पवन ऊर्जा जो आपका ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, ओजोन किसके पास सबसे अधिक होता है। ओजोन किसके पास सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिया महासागर के पास, ऑप्शन बी दिया भूमध्य रेखा के पास, ऑप्शन सी दिया क्या ध्रुवों के पास, या ऑप्शन डी आपके कटिबंधों के पास। तो पूछा ओजोन किसके पास, तो ये ओजोन जो आपके ध्रुवों के पास जो आपका सबसे अधिक मात्रा में होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। लिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत अगर पूछे कब हुई थी, ये हुई थी आपके 2016 में। कब हुई थी, 2016 में हुई थी। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।